लास्ट नंबर जो है ये हमारी 6 है। थ्रेट एक हमारे पास ख़तरा होता है, रिस्क होता है, हैज़र्ड या ब्लैक वर्ड, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। थ्रेट हमारे पास एक ख़तरा है, मतलब इसे अगर मैं आपको दोबारा एक बार रिफ्रेश करवाऊँ, आप आए यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की ये है विंडोज़ सिक्योरिटी का एक सॉफ्टवेयर है, इनका एंटीवायरस है। तो आपके सामने इस तरह से जो है लुक आपको शो हो रहा होगा। आपने आना है प्रोटेक्शन हिस्ट्री के अंदर, एंड ये सारे आपको जो है थ्रेट वगैरह नज़र आ रहे होंगे। थ्रेट क्या है सर? एक आपके पास ख़तरा है, मतलब इसके अंदर आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है अगर आपने इनकी तरफ टेक अ लुक नहीं किया तो ये आपको डैमेज कर सकते हैं आपके डेटे को। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी अब यहाँ पे मुझे कह रहा है यस करना है, नो करना है, तो मैं इसे यस करता हूँ, आपको शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ये एक बैक डोर है, ठीक है। इसकी कहाँ पे लोकेशन थी? यहाँ पर इसकी सारी लोकेशन थी, और VMP एक्स्ट्रा पाम वगैरह ये नाम लिखा हुआ है, इसे आप छोड़ दें। और ये कुछ payload.exe के नाम से था, ठीक है। आगे देखेंगे इसे, एंड एक्शन पे कह रहा है कि एक्शन पे मैंने इसे किया यहाँ पे रिमूव, मुझे कह रहा है यस करें, मैंने यस किया तो ये रिमूव हो गया, थ्रेट रिमूव। तो ये है क्या? ये ख़तरा है, इसे आपने टेक अ लुक करना है। कोई भी आगे जाके आप चीज़ वगैरह इंस्टॉल करेंगे, चलाएंगे, तो आपके सामने इस तरह से ख़तरा आएगा। मतलब ये ख़तरा है, अगर आपने इसे नहीं सोल्व किया तो आपको नुकसान दे सकता है ये। थ्रेट जो है आज सिक्योरिटी थ्रेट इज़ द मिलिशियस एक्ट। मिलिशियस एक्ट का मतलब क्या है कि जो आपके असूलों पर ना उतरे। आप क्या करते हैं, ये आपके डेटे को करप्ट कर सकता है, स्टील कर सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, या पूरी कंपनी को या आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब ख़तरों से हिफाजत अगर आपने करनी है खुद की, तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स, अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं तो इसे अभी हम देख लेते हैं यार। इनसाइडर थ्रेट एंड वायरस एंड वर्म, बूट नेट, ड्राइव बाय डाउनलोड, फिशिंग अटैक, ये इस तरह के होते हैं। इनसाइडर थ्रेट, अगर आपकी खुद की दुकान है, या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या आपकी कोई कंपनी है। देखिए बिज़नेस होता है कोई भी हो, आप वहाँ पे कोई ना कोई एक आधा बच्चा या लड़का वगैरह रखते ज़रूर हैं, ठीक है, जो आपको सिक्योरिटी देता है, मतलब आपकी गैर मौजूदगी में आपकी दुकान की निगरानी करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ प्रोपेगेंडे वगैरह इस्तेमाल करने होंगे। अब दुकान की बात की जाए तो मैं आपको बिल्कुल ही ज़ीरो की लेवल से बता रहा हूँ कि अगर एक सेल्फ एम्प्लॉय दुकान की बात की जाए तो आपको उस जिसे आपने रखा है, अब वो इनसाइडर थ्रेट ना हो, आपके पास एक ख़तरा ना हो, मतलब जिस शख्स को आपने रखा है बगैर उसकी डिग्री के, बगैर उसकी जान पहचान के, ना हो आपके पास उसकी कोई आइडेंटिटी पड़ी है कि कहाँ रहता है, इसके घर वालों का क्या एड्रेस है, ठीक है, इसके फादर का क्या नाम है। अगर आपके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है तो एक शख्स ख़तरा साबित हो सकता है आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, कंपनी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इनसाइडर थ्रेट हो क्या सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे एक पासवर्ड है, मान के चलते हैं कि आपका जीमेल बना हुआ है, आपका जो है जीमेल बना हुआ है, आपका प्ले स्टोर का जीमेल बना हुआ है, आपका बैंक अकाउंट है, और फॉर एग्जांपल आपका पाईपाल का अकाउंट भी बना हुआ है। तो आप करते क्या हो, आपको इतने ज़्यादा पासवर्ड याद करने में होती है मुश्किल, सीधी सी बात है। आप करते क्या हो कि इन सब पासवर्ड्स को एक फ़ाइल के अंदर डाउनलोड करके रख लेते हो, सेव करके रख लेते हो, ताकि आपको आसानी हो बार बार देखने की, ठीक है। बाजू का तो ऐसे देखे हैं, जो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो फिज़िकली कापी पे भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप थोड़ा सा जो है ये मुश्किल होता है, लेकिन ये मेथड आसान है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप करें क्या कि जो भी आपके पास पासवर्ड है या जो भी आपके पास डिटेल है, आप उसे पीसीस के अंदर रखें। और सेकंड बात, अगर आप क्राइम वगैरह कर रहे हैं, क्राइम करने के बाद आपके पास कुछ डेटा है, तो हमेशा उसे जला दें, ठीक है। जलाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जलाओगे नहीं तो पकड़े जाओगे, ट्रेस हो जाओगे। याद रखें, कोई भी साइबर क्रिमिनल जो है क्राइम करता है तो सबसे, अगर फिज़िकली कोई अटैक करता है तो जलाया जाता है डेटे को, ना कि उसे पानी में गिरा जाता है, ना कि उसे फाड़ा जाता है। याद रखें, कोई भी अगर आपके पास ऐसा डेटा है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसे जला दें। जला देने के बाद एविडेंस सारे ख़त्म हो जाते हैं। वायरस एंड वर्म, वायरस क्या है ये मैं आपको सीरियस बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसा वैसा काम कर रहे हैं तो आपके पास सबसे मेन चीज़ है कि उसे जला दें। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने प्लान वगैरह किया है, उस सबको जला देना ज़रूरी है। वायरस एंड वर्म, वायरस क्या होता है, इसके लिए आपको कल बताया था कि वायरस एक प्रोग्राम में जो खुद की कॉपी बना लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको कंप्यूटर के पीछे बैकग्राउंड में बैकअप रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं आपके सामने जो है दिखा भी देता हूँ आपको। ये जो है एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप लोगों के लिए। अब मैंने बैकअप पीछे रखा हुआ है, मतलब अगर इंटरनेट लाइट पीछे से चली जाती है तो यूपीएस पे चल जाएगा, मतलब मेरी ये वीडियो खराब नहीं होगी।
अगर आप कुछ ऐसा ख़ास डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं तो उसे एक्स्ट्रा पहले सेव करके रखें, ताकि अगर लाइट वगैरह चली जाए, आप ओपन कर रहे हैं तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है ओपन करते हैं तो लाइट साथ चली जाती है, या कोई आपका हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, आपके हार्डवेयर में कोई हार्डवेयर क्या जो आपको जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कोई चीज़ डैमेज हो जाए या विंडो आपकी उड़ जाए तो इन केसेस के अंदर होता क्या है, वायरस बन जाता है। वायरस होता क्या है कि एक फ़ाइल है आपके पास, उसी तरह की दूसरी फ़ाइल भी है, अब वो डिलीट भी नहीं होती ना ही वो रिमूव हो रही होती है, तो वायरस होता है वो खुद ही से दो चीज़ें बना लेते हैं, तो इसके लिए एंटीवायरस करते हैं, एंटीवायरस उसे रिमूव कर देते हैं। फिर वर्म एक ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रोजन हॉर्स मालवेयर, लेकिन ये प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो है वर्क करता है, स्प्रेड कर लेता है, फैल जाता है, मतलब नेटवर्क को इंटरप्ट कर देगा, एक साइड पे चल रहा है नेटवर्क, दूसरी साइड पे नहीं चल रहा। तो इसका यही बेस्ट तरीका है कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, तो वहाँ पे जो है पासवर्ड वगैरह स्ट्रॉन्ग लगा के रखें, ताकि आपके कोई नेटवर्क के साथ भी छेड़छाड़ ना करे। बूटनेट, अक्सर जो है साइबर क्रिमिनल बूटनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल्स आपको भेजते हैं, ठीक है। अब ईमेल बात करूं, जीमेल की बात करूं, हॉटमेल की बात करूं, तो सब भाई साहब ये एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब आप जीमेल के ज़रिए, गूगल जो है ना, गूगल ने अपना जीमेल बनाया हुआ है, याहू आई थिंक याहू का हॉटमेल है। इसी तरह से जो है ना ये कंपनीज़ हैं, गूगल एक कंपनी है, याहू एक कंपनी है, बिंग भी एक कंपनी है, ठीक है। तो ये सर्च इंजन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ से भी जो है ऐसे करता हूँ, मैं एक न्यू पेज ऑन करता हूँ, सेटिंग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आई थिंक इसकी होगा सेटिंग के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर अपीयरेंस एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये मैं ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं करता इस वजह से ना, तो प्राइवेसी एंड सर्च इंजन वगैरह के नाम से होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बकाया, आई थिंक पीसी बहुत ज़्यादा स्लो हो गया मेरा, खैर छोड़ें यार, इसे मैं आपको क्रोम से दिखा देता हूँ। क्रोम से जो है आई थिंक आपको सही समझ आ जाएगा। क्रोम ओपन किया आपने, यार इतना टाइम ले रहा है यार कसम से। अब यहाँ पे आए आप सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर आ जाने के बाद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नाम से आपको एक मिलेगा। आपने करना क्या है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर कह रहा है कि मेक गूगल क्रोम यूज़ एज डिफ़ॉल्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। सॉरी यहाँ पे सर्च इंजन के नाम से होगा, सर्च इंजन के नाम से यहाँ पे गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो, इकोशिया, ये सारे कंपनीज़ हैं। जिस तरह गूगल है इस तरह बिंग है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। याहू पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसे अगेन जो है अब नया पेज ऑन करता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन देगा, ये देखें याहू आ रहा है मेरे सामने, यहाँ पर भी, ऊपर भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इतना ऐसा सा मैंने जो है लिख दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे न्यूज़ वगैरह मैं लिख लेता हूँ। और अब जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है वो याहू ने दी है, ठीक है। याहू मुझे इस वक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये कंपनी है एक, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता। इसका जो है अगर आपने इनका मेल वगैरह यूज़ करना है तो इनका आई थिंक हॉटमेल है, तो ये अगर आप गूगल वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर मैं आऊँ दोबारा और यहाँ पे आऊँ सेटिंग के अंदर एंड यहाँ पर आ जाता हूँ सेटिंग के अंदर एंड सर्च इंजन पर आ जाता हूँ एंड याहू के बाद मैं यहाँ पे डकडकगो कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये सर्च इंजन जो है ये कंपनी है डकडकगो, या ये अब मुझे जो है इन्फॉर्मेशन ये देगी। कहीं काफ़ी जगहों पर जो है गूगल यूज़ होता है, काफ़ी जगहों पर डकडकगो यूज़ होता है, काफ़ी जगहों पर जो है याहू यूज़ होता है। तो ये टोटल डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो इसके अलावा मैं गूगल ही करूँगा क्योंकि प्रेफर करते हैं। अब इनका जो है अलग-अलग होता है, मतलब हॉटमेल याहू का है, गूगल का जो है, अब गूगल के ये गूगल है, देखें गूगल का जो है जीमेल होता है, ठीक है, ये जीमेल होता है। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है भाई साहब ये इतना ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहा होता। मतलब होता क्या कि आपको जीमेल के ज़रिए एक मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल हैकर आपको ट्राई करता है कि आपको ये डेथ सिस्टम, मतलब मुर्दा कंप्यूटर्स होते हैं ये, मतलब डेथ होते हैं किस्म के, मतलब जो यूज़ नहीं हो रहे होते कंप्यूटर, ठीक है। तो हैकर क्या करता है, आपको इन कंप्यूटर से एक के ऊपर से आपको ट्रोजन हॉर्स भेजेगा, एक के ऊपर से आपको स्पैम मेल भेजेगा, एक के ऊपर से आपको भेजेगा कि आपका इतना बड़ा लॉटरी के अंदर इनाम आ गया। तो इतनी वजह से विक्टिम को जो है फंसाया जाता है इसके अंदर। तो ऐसे आपने किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना खुद की हिफाजत के लिए। बूटनेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हैकर्स। ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक्स, इसके अंदर भी मिलीशियस प्रोग्राम होते हैं, ये मोबाइल और कंप्यूटर को भी हाईजैक करते हैं
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स करते हैं, पासवर्ड क्रैकिंग, फिशिंग, एसक्यूएल। अब मालवेयर की बात करें तो की स्ट्रोक लॉगिंग भी हो सकता है। ये ड्राइव बाई डाउनलोड अटैक्स होते कैसे हैं कि कोई आप पैसे दे के ख़रीदते हैं ये चीज़, ठीक है, आप पैसे देते हैं किसी को और उसे कहते हैं कि अच्छा भाई आप मेरे से पैसे ले लो और आप जो है मुझे ये चीज़ सेंड कर दो। वो आपको कहता है कि आप मेरी ड्राइव पे से जाके डाउनलोड कर लो। वो आपको ड्राइव का लिंक दे देता है। आप ड्राइव कोई भी है जिस तरह मैं आगे जाके आपको दूंगा, तो वो खुद ब खुद ही डाउनलोड हो जाती है। मतलब खुद ब खुद ही आप जो चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं वो खुद नहीं होती, वो खुद ब खुद ही डाउनलोड हो जाती है। आप पैसे दे के भी बाज़-औक़ात उसे कई केसेस में ख़रीद लेते हो। और वेबसाइट वगैरह, एक्सप्लॉइट वगैरह, मालवेयर वगैरह उनके अंदर होता है। तो जो खुद ब खुद चीज़ ऐसे डाउनलोड हो जाए, आप किसी भी ड्राइव के ऊपर जाएँ तो आपने देखना है कि जो मैंने डाउनलोड किया है क्या वही डाउनलोड हुआ है या कुछ और ही डाउनलोड हो गया। फिशिंग वेबसाइट्स, तो ये एक किस्म का जो है, इसे हम कर लेंगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि फिशिंग वगैरह, ये वैसे इतना ज़्यादा मैं इसके ऊपर नहीं ध्यान दूंगा। तो होता क्या है कि हैकर्स आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैसेज कर देते हैं। आपका दोस्त कर सकता है, भाई कर सकता है, कोई भी। तो इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, देखें यहाँ पर लोकल होस्ट इस तरह का एड्रेस है और यहाँ पे है accounts.google.com। जो ओरिजिनल एड्रेस होता है वो आपने यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएं, किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, तो आपने यहाँ से पढ़ना है कि आप किसी ओरिजिनल वेबसाइट पे ही जा रहे हैं ना, किसी 2 नंबर वेबसाइट पे तो नहीं ना जा रहे। जिस तरह कि अब यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट, ये एक फिशिंग पेज है। आप यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो ये हैकर के पास जाएगी, आगे जाके देख लेंगे, इसे भी टेक अ लुक कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन असल जो है ओरिजिनल पेज ये है। अगर आप किसी ने भी आपके गूगल अकाउंट को उड़ा लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आपके गूगल अकाउंट को उड़ा लेता है, किसी के पास आपका जीमेल और पासवर्ड चला जाता है, तो यहाँ पे 2 सूरत हाल होती हैं। कोई भी हैकर अगर आपको अटैक कर रहा है, या तो उसने आपसे खुन्नस निकाल लिया या तो उसने आपसे पैसे निकाले हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपका जीमेल एक्सेस कर लेता है तो वो आपके ऑल कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब आप सबके जो है नंबर गूगल की ड्राइव के अंदर सेव हुए हुए होते हैं। आपको नहीं पता होता लेकिन गूगल के अंदर सेव हुए हुए होते हैं। एंड सेकंड बात करूं अगर मैं आप लोगों से, आपके सारे नंबर्स, आप यहाँ तक कि हो कि अपने बैंक को भी अटैच कर देते हो गूगल के साथ, एंड ये ऐसा आपने काम नहीं करना। एंड और तीसरी बात भी मेरे जहन में आ रही थी, अपनी घर की कोई भी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर गूगल की ड्राइव के अंदर नहीं सेव करनी, ठीक है। जो भी करना है अपने कंप्यूटर की पार्टीशन के अंदर आएँ और यहाँ पर कोई भी फाइल के अंदर जो है सेव कर लें और उसे जिप बना लें, उसकी जो है जिप फाइल बना लें। आगे जाके देखेंगे कैसे बनती है जिप फाइल। तो इतना परेशान नहीं होना, मैं आपको सारा समझाऊंगा। लेकिन जिप अभी आप जान लें कि जिप होता क्या है कि उसके अंदर सिर्फ एक ख़ास यूज़र ही उसे जो है एक्सेस कर लेता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हैकर्स भी कर सकते हैं, वो हैशेस निकाल लेते हैं। तो फिशिंग को आपने जाना कि फिशिंग किसी भी ऐसी आपने वेबसाइट पे नहीं जाना, जो जिस पे भी जाना है आपने ये देखना है लोकल होस्ट यूज़ हो रहा है या उसका google.com डोमेन वगैरह किया। कुछ तो ऐसे हैकर्स होते हैं जो स्ट्रक करते हैं आपको, मतलब ये होता ओरिजिनल की तरह ही है, लेकिन बैकग्राउंड में इससे आगे अगर आप इसे फुल करके देखेंगे तो बैकग्राउंड में जो है क्लाउडफेयर या एंटीरोक वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है। आपको नहीं पता होता, लेकिन आप जैसे ही इन्फॉर्मेशन लिखते हो यहाँ पर अपनी लिख के साइन अप पे क्लिक कर देते हो तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसे डीडोस अटैक कहा जाता है, ये भी जो है कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है किसी भी सर्विस को। अगर आप एक वेबसाइट आपने ख़रीदी है और आपने होस्ट कर दी है, मतलब सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के, जिसे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी वेबसाइट पे आ जाए, तो प्रोटोकॉल के बारे में भी जानेंगे। इन डेप्थ में आपको समझाऊंगा ये क्या है। बहरहाल इतना आपने अभी दिमाग पे जोर नहीं देना, अभी जस्ट आप मेरी बातों को सुने और फॉलो करें। वेब वर्नरेबल बिजनेस एट कंप्लीट डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एक हैकर है, ठीक है। ये करेगा क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेथ कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेगा। मतलब ये असल में रोबोट्स होते हैं, वो एक ही वेबसाइट के ऊपर एक ही जगह पर ऊपर इस कदर रिक्वेस्ट करते हैं, मानकर चलते हैं कि जुलूस है 12 रबी अव्वल का जुलूस है, आप सबको पता होगा, या मुहर्रम फॉर एग्जांपल मुहर्रम 12 रबी अव्वल है। तो अगर आप कोई तबरक वगैरह तकसीम कर रहे हों तो एकदम सी भीड़ वगैरह जमा हो जाती है आपके पास, जो इस कदर भीड़ जमा होती है कि आपको खुद नहीं पता होता क्या मैं किसे किसे बांटूं, किसे किसे तकसीम करूं। मतलब होता क्या कि आप खुद परेशान हो जाते हो, लोग आपको ही घुसे मुक्के मार रहे होते हैं, मतलब कोई आपके कपड़े फट जाते हैं, लोग ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसी तरह से हैकर करता क्या है कि एक कंप्यूटर के ऊपर इस कदर रिक्वेस्ट करता है डेथ कंप्यूटर से, तो वो कंप्यूटर जवाब ही नहीं दे पाता, इस वजह से वो ख़त्म हो जाता है, इस मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं एक ही जगह से आ रही हैं और एक ही चीज़ की आ रही हूँ। अगर आप कहते हैं कि इंटरनेट स्लो हो गया, तो बाज़-औक़ात कई केसेस में ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर डीडोस अटैक हो रहा है, जिसे डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। बाज़-औक़ात ऐसे अटैक हो रहे होते हैं। मतलब होता क्या कि एक कंप्यूटर के ऊपर इस कदर रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे भी यही चीज़ चाहिए, मुझे भी यही चीज़ चाहिए। मतलब ये कंप्यूटर भी एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी एक की चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी एक चीज़ की रिक्वेस्ट, ये भी एक चीज़ की, ये भी एक चीज़ की।
ये है विक्टिम का कंप्यूटर या सर्वर। अभी आप सर्वर नहीं जानते, डोंट वरी, समझेंगे। तो ये इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक ही चीज़ की, एक ही तरफ, एक ही कंप्यूटर से, तो ये जो है रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करता, दूसरा कंप्यूटर जवाब नहीं दे पाता, इस वजह से वो सो जाते हैं। रैनसमवेयर, इससे बचने का तरीका आप सबके लिए यही है कि आप कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ऐसी वैसी चीज़ इंस्टॉल ना करें जो वेबसाइट पे से जाके आप करते हैं। परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं आप, कोई नहीं पता होता कि मालवेयर क्या है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, रैनसमवेयर है, कि कौन सा मालवेयर है, तो पता नहीं लगता। ये कंप्यूटर को लॉक कर देता है, आपको फिर पैसे दे के जो है पासवर्ड ख़रीदना पड़ता है, तब जाके आपका कंप्यूटर खुल जाता है। ये आपकी फ़ाइलों को भी मुकम्मल तौर पे लॉक कर सकता है, क्योंकि हैकर के पास सारा कुछ होता है, वो आपके कंप्यूटर को लॉक लग जाता है। बग़ैर इजाज़त आप फिर यूज़ नहीं कर सकते अपने ही कंप्यूटर को। तो आपने ध्यान करना है, किसी भी अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएँ, किसी भी थर्ड पर्सन से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लें तो कभी भी उसे इंस्टॉल मत करें। प्ले स्टोर से करें जाके, या आप जाके करें प्ले स्टोर से कर लें जाके यार, या अगर एप्पल के यूज़र हैं तो iOS से जाके कर लें, ठीक है, इनका अपना एप्पल स्टोर है। अब विंडोज़ से अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप यहाँ पर आएँ और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें। मतलब किसी भी ऐसी जगह से आपने कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी जहाँ पर कुछ ना कुछ ख़तरा हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आप सब समझते जाएंगे, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर करवाऊँ। एक्सप्लॉइट किट, अ टाइप ऑफ एक्सप्लॉइट किट साइबर क्रिमिनल यूज टू अटैक वनरेबिलिटी इन दी सिस्टम। आपने करना क्या है इस केस के अंदर, देखें कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, मैंने इतने ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ एक और दो, ये देखें मैं आपको यहाँ से इसे मैं करता हूँ स्लो, और अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ मैंने एक ही पेज खोला है, अब मैंने 2 पेज खोलनी है, ठीक है। अब ये 2 पेज, एक ये पेज है, एक ये पेज है, 2 पेज खुले हुए हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर के अंदर। जब मैं टास्क मैनेजर के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड सर्विसेज जो हैं 59 चल रही हैं, ठीक है। क्रोम इस कदर ज़्यादा पेज खुले हुए हैं, तो मैंने क्या करना है, एंड टास्क, एंड टास्क, एंड टास्क, एंड टास्क, तो इन्हें जो है ख़त्म करना है। ये बैकग्राउंड में सर्विस है, इसकी वजह से हैक किया जा सकता है कंप्यूटर को। अब फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट का एज जो है वो चल रहा है, एक ही चल रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान करना है, ये सर्विसेज जो हैं चल रही होती हैं, ऐसे किसी और चीज़ को ना कर देना। अब ये जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिक्योरिटी हेल्थ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये ऑन है। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे इसे काटा कर देता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी। एंड सेकंड बात करूँ, यहाँ पर आप आ जाएँ परफॉर्मेंस के अंदर, आप जस्ट लिखेंगे एडजस्ट दी अपीयरेंस परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज़। आपने जस्ट परफॉर्मेंस लिख देना तो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने इसे कर देना है कस्टम पर क्लिक, और ये सेटिंग आपने कर लेनी है जिस तरह मैंने अभी की हुई है आपके सामने, ठीक है। तो ये आपने सेटिंग कर लेनी है, इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो वगैरह नहीं होगा। एंड यहाँ से जो है मैं आ जाता हूँ वापस, एंड एक्सप्लॉइट किट वगैरह पढ़ रहे, तो ऐसी सर्विस इस मोबाइल के अंदर भी रन हो रही होती हैं। फिलहाल मैं मोबाइल के ऊपर भी आपको आगे बताऊँगा। अब बात करता हूँ एडवांस परसिस्टेंस एंड फड। फड का मतलब होता है फुली अनडिटेक्टेबल। थ्रेट का मतलब क्या है, एक आपको नोटिफिकेशन आता है पहले। एंड अटैक का मतलब क्या है कि टू किल अ चेक पॉइंट, किसी को भी चेक पॉइंट पे अगर उड़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने GB व्हाट्सएप को ही लिया है इस वजह से, क्योंकि इसने मेरे साथ भी अन्याय किया है, आपके साथ भी अन्याय किया है, लेकिन बैकग्राउंड में इसने कुछ ना कुछ किया है। मैं आपके सामने बताता हूँ इसने किया क्या है। इसने इस तरह से इस GB व्हाट्सएप को बनाया है डेवलपर्स ने, उस हैकर ने, कि किसी तरह से सबके फ़ोनों, पहले तो इसने बड़ा ज़्यादा अपना नाम कमाया, नाम कमाने के बाद इसने जो है सबको टीका वगैरह लगाना शुरू कर दिया। डार्क वेब पे ही अब ऑफिशियल बैठे हैं, लोगों के डेटे लीक कर रहे हैं, पैसों के वो भी, ठीक है। तो इसने मेरे साथ भी अन्याय किया है, इसी वजह से मैंने GB व्हाट्सएप को रखा है। मतलब ऐसी कोई भी व्हाट्सएप या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपने कहीं और से डाउनलोड नहीं करना, मतलब जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता हो ऐसी चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी। कोशिश करें कि परचेज़ करें चीज़ों को। मालवेयर टिशिंग भी जो है एक हैकर्स का ट्रैप होता है। इसके अंदर करते क्या है, साइबर क्रिमिनल्स कोड वगैरह इंजेक्ट करते हैं ऐड के अंदर, ठीक है। आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए होंगे और आपको नजर आएगा मुबारक हो कहीं करोड़ों रुपए शायद बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे से किसी भी ऐड पे नहीं गौर करना कि मुबारक हो आपको गवर्नमेंट की जॉब वगैरह मिल गई है। तफ्तीश करनी है,